जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइएगा और लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। तो चलिए, यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है राजीव जी, कंचन जी। देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है श्राविकाचार्य किस कवि की रचना मानी जाती है। ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। श्राविकाचार्य बताना है किस कवि की रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। श्राविकाचार्य पूछा गया है सरहपा, सबरपा, देवसेन, शालिभद्र सूरी। तो क्वेश्चन नंबर एक आपसे यहाँ पर पूछा गया है श्राविकाचार्य किस कवि की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये देवसेन की रचना मानी जाती है। अब अपन आदिकाल से बिल्कुल शुरू से हिंदी साहित्य का आदिकाल जो शुरू से अपन पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, यहाँ पर देवसेन की रचना मानी जाती है श्राविकाचार्य। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 2 पूछा गया है, दोहा कोश के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर बी आपसे यहाँ पर पूछा गया है आशुगु कवि है, शालिभद्र सूरी हैं, स्वयंभू हैं, सरहपा हैं। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी को सही आंसर बताना है, दोहा कोश के रचयिता कौन माने जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि सरहपा। सरहपा की रचना मानी जाती है दोहा कोश। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा है जिनधर्म सूरी की रचना है, सुमति गढ़ी की रचना है, धनपाल की रचना है, शालिभद्र सूरी की रचना है। 3 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास किनकी रचना मानी जाती है, ये आपको चयन करना है। 3वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। और भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कंचन जी, अनंत जी, तनु जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 4 पूछा गया है परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है रामसेन है, जो हिंदू हैं, रोडा हैं या फिर दुष्यंत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। परमात्म प्रकाश और योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो कविता जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। 4 में विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, जो हिंदू की ये रचनाएं मानी जाती हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है ज्योतिष ठाकुर हैं, लक्ष्मीधर हैं, सोमप्रभ सूरी हैं, देवसेन हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और अपन इसको याद किया था कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ज्योतिष और ठाकुर माने जाते हैं। अपन वर्ण जो है, वर्ण अक्षर अपन पढ़ते हैं तो ज्योति पढ़ते हैं, ज्योति से ज्योतिष और ठाकुर आपका सही आंसर है, वर्ण से वर्ण रत्नाकर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है श्याम सुंदर दास, गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, पिंकी जी, वंदना जी, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना मानी जाती है, 6 में बताना है। तो 6 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 2, यानी कि गिरियसन आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया। भाषा आपसे पूछा गया 7 में, और इसकी भाषा मानी जाती है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन। इसकी आपको रचनाकार भी बताना है। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और आपको बताना है किस भाषा में रचित है। तो 7 में आप सभी का 3 सही आंसर है। ये रचित है किस भाषा में, तो फ्रेंच आपका सही आंसर होगा।
फ्रेंच आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 3। जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का बहुत बढ़िया सही आंसर सभी लोगों ने बताया है। सच्चे अर्थ में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। गारसादा तासी माने जाते हैं द इस्तबार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी की। लेकिन सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 2 यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया सभी लोगों ने, मनीष पांडे जी सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा माना जाता है, बताइए। शिवसेन सरोज है, मिश्र बंधु विनोद है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है या हिंदी साहित्य का इतिहास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चयन करना है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा प्रथम इतिहास माना जाता है, कौन सा। 9 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। बहुत सारे लोग बता रहे हैं शिवसेन सरोज आपका सही आंसर है। क्या है सही आंसर, शिवसेन सरोज आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि अब उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 10 में आपको सही आंसर बताना है, बताइए। 10 का सही आंसर, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गुलेरी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरायपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है, ये आपको 11 में बताना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, राहुल सानकृत्यायन हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं या फिर डॉक्टर रसाल हैं। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 11 में सरायपा को बताना है हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं, वह विद्वान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में आप सभी का 2 सही आंसर है, राहुल सानकृत्यायन। राहुल सानकृत्यायन आपका विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं, 12 में आपको चयन करना है। लक्ष्मीधर हैं, रामसे हैं, दामोदर शर्मा हैं जो हिंदू हैं। 12 में आप सभी को चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता आपको चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राखी जी, हर्षिता जी और प्रमोद जी आप सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 12 में सी सही आंसर है, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं, दामोदर शर्मा माने जाते हैं। विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है। हेमचंद्र हैं, विद्याधर हैं, सोमप्रभ सूरी हैं, धनपाल हैं, बताइए। 13 में अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह माने जाते हैं हेमचंद्र। कौन माने जाते हैं, हेमचंद्र। आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित थे। आपके लिए बता दें, पता होगा आपके लिए, जो कि मिश्र बंधु जो है ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे मिश्र बंधु, और इन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा है ये कितने भागों में विभाजित है। तो सभी लोग बता रहे हैं कि ये जो है 4 भागों में विभाजित है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर गाथा काल को संधि या चारण काल की संज्ञा किसने दी है। 15 में आपको चयन करना है, ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 15 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, साधना जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर है, वीर गाथा काल को संधि काल
या चारण काल की संज्ञा किन्होंने दी है, ये पूछा गया है। तो 15 में आपका सही आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपका विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आशुकू कवि की रचना बताने कौन सी मानी जाती है? नेमिनाथ रास है, चंद्रबाला रास है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पयुम चरियू के रचयिता कौन माने जाते हैं? 17 में आपको चयन करना है, पयुम चरियू के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। माही जी पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान है, शंभू है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, पयुम चरियू के रचयिता माने जाते हैं कौन? 17 में विकल्प नंबर आपका 4 स्वयंभू सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? स्वयंभू आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का सही आंसर है। शब्दानुशासन के रचनाकार बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, बताइए। शब्दानुशासन के रचयिता कौन माने जाते हैं? 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बाल मुकुंद जी आप सभी का सही आंसर है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शब्दानुशासन ये जो रचना है ये मानी जाती है हेमचंद्र की। किनकी? हेमचंद्र आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको चयन करना है, 19 का सही आंसर क्या होगा? पाहुड़ दोहा आपके लिए बताना है किनकी रचना मानी जाती है। राजन जी, कल्पना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। पाहुड़ दोहा और ये रचना आपने पढ़ी होगी, रामसिंह की रचना मानी जाती है। किनकी? रामसिंह आपका विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 20 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिष ठाकुर, जुइंदू। तो 20 में आप सभी का सही आंसर है प्राकृत पेंगलम जो है ये रचना मानी जाती है। किनकी? 20 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, लक्ष्मीधर की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। बहुत बढ़िया, लक्ष्मीधर आप सभी का सही आंसर है। हृदय कुमार चरियू के रचनाकार बताना है। शिल्पा जी, रेखा जी, क्या होगा सही आंसर? हृदय कुमार चरियू बताइए। स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़ी या फिर रूढ़ा कवि? तो आप सभी का यहाँ पर 21 में सही आंसर आ रहा है कि हृदय कुमार चरियू के रचनाकार माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। पुष्पदंत आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता बताना है। भट्ट केदार हैं, विद्यापति हैं, केशवलाल हैं, मधुकर कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी को चयन करना है। बताइएगा कौन माने जाते हैं जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता? रोहिणी जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जय मयंक जसचंद्रिका जो रचना मानी जाती है 22 में, वह रचना मानी जाती है किनकी? मधुकर कवि की। किनकी? मधुकर कवि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। जिनधर्म सूरी हैं, सोमप्रभ सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं, जिनदत्त सूरी हैं। 23 में आपको चयन करना है। 23 का सही आंसर क्या होगा? उपदेश रसायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर 23 में सही आंसर आ रहा है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन माने जाते हैं? 24वां क्वेश्चन है। हेमचंद्र हैं, धनपाल हैं, सोमप्रभ सूरी हैं, लक्ष्मीधर हैं। तो आपने पढ़ी होगी कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है रंजना जी, वह किनकी मानी जाती है? प्रीति जी बताइएगा। 24वां क्वेश्चन और 24 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये रचना मानी जाती है किनकी? तो सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ये आपको चयन करना है। सही लोग सही आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर?
आदिकाल को बताना है, आदिकाल की संज्ञा किसने दी है। और आप सभी का सही आंसर है कि 25 में विकल्प नंबर जो 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारों बार आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दे रहे, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपका सही आंसर है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गिरीशन ने, राहुल चाणक्य ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, संगीता जी बताइएगा आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 26 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, कहानी भी आएंगी बिल्कुल, तनु जी नई कहानियां भी लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर 27 में बताना है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन माने जाते हैं। भाई आलोचक आपके लिए बताना है। उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन माने जाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। वो सिद्ध सामंत काल कहते हैं कौन, वह कहते हैं कौन, राहुल चाणक्य। विकल्प आपका यहाँ पर 3 जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है चारण काल, आदिकाल या फिर वीरकाल या फिर बीज वपन काल। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है शिल्पा जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी कहानी हो जाती है, पर वह 20-20, 25-25 मिनट की एक कहानी हो जाती है जो आपकी जो यहाँ पर पूछी जानी है, तो लंबा वीडियो हो जाता है वो, लेकिन लाएंगे भाई, कहानी भी लाएंगे आपके लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है, क्या है, बीज वपन काल। बीज वपन काल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर पूछा गया पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। 29 में आपको चयन करना है, मागधी से, अर्धमागधी से, स्वरसैनी से, ब्राह्मण से, और क्या होगा सही आंसर। 29 में आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर पश्चिमी हिंदी का विकास पूछा है किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो 29 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है स्वरसैनी। स्वरसैनी आपका विकल्प नंबर 3 जो है भाई आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, बघेली का पूछा है, बताइएगा। पश्चिमी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या फिर यहाँ पर बिहारी से, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। बघेली बोली का जो संबंध है वह किस उपभाषा से है, ये आपके लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 30 में सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 2 यानी कि पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। सभी क्लासें आपकी कंटिन्यू चल रही हैं मुकनद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। जिनके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल लाइव क्लास वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक पहुंचे। और जिसके पास तो भी नहीं आता है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर आपके लिए हर क्लास की लिंक भेज दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा सभी लोग। और पूर्वी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा अर्धमागधी से। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है, 32 में आपको चयन करना है। 32 में बताइएगा, पूर्वी हिंदी से, पहाड़ी से, राजस्थानी से, पश्चिमी हिंदी से। तो 32 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध बताने किस उपभाषा से है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 32 का विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, यानी कि पश्चिमी हिंदी आप सभी का सही आंसर होगा। क्या सही आंसर, विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर है, पश्चिमी हिंदी आपका सही आंसर होगा।
अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 में आपको चयन करना है पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से, राजस्थानी से। 33 में चयन कीजिएगा। साधना जी, अपर्णा जी और अनंत जी, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 33 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर आपका अवधी बोली 33 में पूछा गया है। 33 का क्या होगा सही आंसर? अवधी बोली का विकास बताना है। बताइए, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बी वाला विकल्प पूर्वी हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, ये आपको चयन करना है। बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, सॉरी 34वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमागधी से, मागधी से, स्वरसैनी का उत्तरी रूप या फिर विराचर से। तो 34 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा। सी यानी कि स्वरसैनी का उत्तरी रूप। विकल्प नंबर आपका 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की पूछा गया है 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। 35 में आपको चयन करना है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, ये आपको बताना है, जो कि सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर 35 में विकल्प नंबर सी। बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है कि 5 हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है। अगर किसी को याद है वह कौन कौन सी, तो आप कमेंट में बताइएगा। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 15 है, 17 है, 20 है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 36 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? और 36 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर विकल्प नंबर जो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा गया है आपसे। और 36 में आप सभी का 18 जो है सही आंसर होगा। 18 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 में आपको बताना है 37 का सही आंसर क्या है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 37 में आपका होगा 3, 4, 5, 10। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शिल्पा जी बिल्कुल, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर होगा, यानी कि 5। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 आपका सही आंसर है। 5 बोलियां आती हैं। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भोजपुरी बताइएगा किस क्षेत्र में बोली जाती है। चयन कीजिएगा। दरभंगा में, आजमगढ़ में, पटना में, पूर्णिया में। 18 में आप सभी को चयन करना है। 38 का सही आंसर क्या होगा, ये आपको चयन करना है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कहाँ पर बोली जाती है? 38 का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 38 में बताना है। तो 38 में आप सभी का सही आंसर है
विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा पटना में। कहां पर? पटना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है भाई आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है। क्या है सही आंसर? यहाँ पर मैथिली बोली का क्षेत्र आपके लिए बताना है। 39 में क्या होगा सही आंसर, बताइए। हाँ, बोली तो यहाँ पर चारों जगह जाती है, लेकिन मेन जो है आपका यहाँ पर पटना सही आंसर लगा देते हैं। मैथिली का बोली क्षेत्र बताना है, मैथिली का बोली क्षेत्र बताइएगा। गोरखपुर है, लखनऊ है, चंपारण है, मुंगेर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 में आपका डी सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? मुंगेर। मुंगेर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। भाई बोली क्षेत्र आपको बताना है, बुंदेली है, अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये आप सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये जो सभी हैं 40 में ये माने जाते हैं किसके? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? भोजपुरी होगा सही आंसर 40 में। 40 में आपका भोजपुरी सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, या फिर पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, या राजस्थानी और पहाड़ी। 41 में आपको चयन करना है। 41 का सही आंसर क्या होगा? तो 41 में आपका पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। विकल्प नंबर 1 जो है ये भाषा विज्ञान प्रायः इन जो है भाषाओं उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। किनको? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको चयन करना है, 4 थी, 7, 8 या फिर 10, बताइएगा। 42 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर ले। और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो 42 में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? 8 होगा सही आंसर। कितनी थी? 8 थी। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? 70वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 70 में चयन करना है। सरोज जी, रिया जी, गोलू जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शेयर अवश्य कर दिया करें। बहुत सारे लोग लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक अवश्य करते जाइएगा। सालू वर्मा जी, और व्यंजन नहीं पूछा है तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्राव्यकाचार है, दोहा कोश है, चर्यापद है, योगचर्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, हिंदी की प्रथम रचना आपसे पूछा गया है, कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है और साथ में ये भी बताना कि किसकी मानी जाती है, भाई किसकी रचना है, ये आप चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 44 में सभी लोग बता रहे कि श्राव्यकाचार्य, श्राव्यकाचार्य जो रचना है हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदि काल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन मानी जाती है? श्राव्यकाचार्य जो है आचार्य देवसेन जो हैं, आचार्य देवसेन, उनकी रचना मानी जाती है श्राव्यकाचार्य। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है और आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन माने जाते हैं? 45 में आपसे पूछा गया है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो 45 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर
वीरकाल कहाँ है? आदिकाल को। किन्होंने कहा है? तो डी आपका सही आंसर है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्व में वीरों की कमी नहीं है, तो वीर से वीरगाथा काल और विश्व से विश्वनाथ आपका सही आंसर होगा। तो यही कहा है विश्वनाथ जी ने वीर काल कहा है किसको? आदिकाल को। और यहाँ पर पूछा गया हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का कालवाचन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 है। आचार्य शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, गिरियसन है, गारसदा तासी है। 46 में आपको चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 46 में विकल्प नंबर जो 3 है भाई आप सभी का सही आंसर है अनंत जी। ग्रिएशन आपका सही आंसर होगा। जॉर्ज ग्रिएशन जो है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश राशक खंड काव्य की रचयिता आपके लिए बताना है। ये किन की रचना मानी जाती है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। संदेश राशक बताना है किन की रचना मानी जाती है। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो अपन ने इसको याद किया था कि अब संदेश दूर नहीं है भेजना, अब संदेश दूर नहीं है, दूर से अब्दुल रहमान जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। संदेश से संदेश राशक। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह सही आंसर है, अब्दुल रहमान। अब संदेश दूर नहीं है भेजना, तो संदेश से संदेश राशक, दूर से अब्दुल आपका सही आंसर होगा। अब्दुल भी होता है, अब्दुल भी कहीं कहीं आपके लिए मिलता है। खुमाण रासों के रचनाकार बताना है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नरपति नाल है, दलपति विजय है, सारंगधर है, जगनिक है। खुमाण रासों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। 48 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है दलपति विजय। दलपति विजय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी दलपति विजय या दलपति विजय जो है सही आंसर है। दीपक जी, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से प्रचलित है? आल्हा खंड आपने पढ़ा होगा, बताइएगा। हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। आल्हा खंड में आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। आल्हा खंड में जो है ये आल्हा खंड जो है जगनिक की रचना मानी जाती है और इसको अन्य नाम से भी प्रचलित है। ये नाम है कौन सा? परमाल रासो। परमाल रासो के नाम से भी ये प्रचलित है आल्हा खंड। तो विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है? खुमाण रासो है, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हम्मीर रासो है। चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सभी लोग सही आंसर चयन करते जाइएगा। इसी तरह से रोज सभी लोगों के लिए जुड़ना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं। और यहाँ पर 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी यानी कि बीसल देव रासो। बीसल देव रासो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 है भाई आप सभी का सही आंसर है। मिथिलेश जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, बीसल देव रासो। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? परमाल रासो जिसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, अब भी बताया है, इसके रचयिता माने जाते हैं जगनिक। जगनिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जगनिक की रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण जो कि 4 संस्करणों में सबसे बड़ा है के अनुसार कितने समय यानी कि खंड हैं? ये आपको बताने 80, 69, 50 या फिर 100। 52 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। वंदना जी, शिव मोहन सरोज जी, पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार कितने खंड हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन 52 है, महत्वपूर्ण है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 सही आंसर होगा। 69 कितने हैं? 69 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो बी है भाई आपका सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? अब देखिएगा, जो पृथ्वीराज रासो इसको बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं, कोई पूर्ण प्रमाणिक मानता है। इस प्रकार जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है।
तो पृथ्वी राजरासो को प्रमाणिक माना है किन्होंने? 53 में आप सभी का सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास ने। क्या है सही आंसर? श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। शिल्पा जी बताइए कौन सा क्वेश्चन है? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर है। पृथ्वी राजरासो को सर्वतः अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। देखिएगा अब आपसे पूछ लिया गया है अप्रमाणिक, मिश्र बंधु है या फिर कर्नल टॉड है, हीराचंद ओझा है, रामचंद्र शुक्ल है। तो 54वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 54 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वी राजरासो को। कैसा मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार बताना है आपके लिए। विद्यापति हैं, चंद्रबरदाई हैं, अमीर खुसरो हैं, जगनिक हैं। बताइएगा, चयन कीजिएगा, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 55 में विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? बताइएगा। पृथ्वीराज रासो है, विशलदेव रासो है, परमाल रासो है या फिर खुमान रासो है? संध्या कुमारी जी चयन कीजिएगा। लाइक अभी तक सभी लोगों ने क्यों नहीं किया है? सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा? 56 में आपको बताना है। 56 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है पृथ्वीराज रासो आपका सही आंसर है। रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है। श्रीधर हैं, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, चंद्रबरदाई हैं। 57 में आपको चयन करना है। 57 में सभी लोग चयन करेंगे। रणमल्य छंद के रचयिता, काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है, श्रीधर माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने। मोनिका जी विकल्प नंबर ए वाला जो है सही आंसर होगा। जयचंद्र प्रकाश की रचना जो है निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? मधुकर कवि ने, भट्ट केदार ने, विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने। 58 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर आ रहा है, यानी कि भट्ट केदार आप सभी का सही आंसर होगा। भट्ट केदार आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। निम्नलिखित पंक्तियों की रचयिता का नाम बताइएगा कौन माने जाते हैं? पुरुष कहानी हो कहूँ जसुपत्थावे पुण्य, ये आपको बताना है। 59 में ये जो आपकी यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, ये अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार, मधुकर कवि, किनकी ये पंक्तियां मानी जाती हैं? ये पूछा गया है। पुरुष कहानी हो कहो जसुपत्थावे पुण्य, और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विद्यापति। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति जो हैं इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल जो है किन्हें कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सेन या फिर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए। 60वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये पंक्तियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती हैं। कौन सी? कि 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिया सयार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बताइएगा ये पंक्तियां जो है किन की मानी जाती हैं? बरस 18
12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सयार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये रचनाएं मानी जाती हैं किनकी? 61 में ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? तो विकल्प नंबर 4 बहुत सारे लोग बता रहे जगनिक। जगनिक आपका सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आंसर दिए हैं सभी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। इसी तरह से रोज जुड़िएगा और वीडियो का जो है लाइक कीजिएगा। फ्री लाइव क्लास है आपके लिए, बिल्कुल फ्री लाइन जा रही हैं, तो सभी फ्री लाइव क्लासों का फायदा लीजिएगा। जल्दी आपकी जो है एग्जाम डेट भी आ जाएगी, तो अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रखिएगा और बीच में गैप नहीं करना है, नहीं तो जो भी याद किया है वह भी आप भूल जाएंगे। तो सभी के लिए इसी तरह से डटे रहना है, पढ़ाई करते रहना है और लगे रहना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़िएगा सभी लोग। गोलू जी, प्रमोद जी, कल्पना जी, साधना जी, देवव्रत जी और साधना जी, अनिल जी, राखी जी, अनंत जी, प्रमोद जी, तनु जी, देवव्रत जी, नीतू जी, रंजना जी, साधना जी, अनिल जी, प्रिंसी जी, वंदना जी, ममता जी, सुनैना जी, बिंदु जी, आनंद जी, रिया जी, कल्पना जी, शिवमोहन जी और दीपक पवार जी, बिंदु जी, मिथिलेश जी, रिया जी, रीता जी, हर्षिता जी और तनु जी, मुकनत जी, मनीषा, शिवी जी, संध्या जी, रेखा जी, शिल्पा जी, पिंकी जी और राखी जी, कंचन जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू जी और ममता श्रीवास्तव जी, सभी के लिए अनंत जी, इसी तरह से जुड़े रहना है। अपर्णा जी और प्रीति बघेल जी, प्रमोद सैनी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, सभी लोग जो हैं इसी तरह से जुड़े रहिएगा। आपके लिए बहुत सारी 5 क्लासें जो हैं लाइव क्लासें लाई जाती हैं। तनु जी बताइएगा। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल, अपन जो है सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।